Hello, dear students. I am Rakesh Yadav, your maths teacher. Today, I will solve some questions of exercise 11.3. देखिए 11.3 के कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे, उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर्ड इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। कह रहा है कि रुखसार एक कैबिनेट मीन्स एक अलमारी पेंट करती है जो जिसका मेज़र जो है लेंथ 1 मीटर, ब्रीथ 2 मीटर एंड हाइट 1.5 मीटर है। कह रही है कि कितने पार्ट को, कितने सरफेस एरिया को वो पेंट करती है यदि वो बॉटम को पेंट नहीं करती है, मतलब निचले भाग को पेंट नहीं करती है, केवल चारों दीवारों और ऊपर के छत को पेंट करती है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। लेंथ 2 मीटर, ब्रीथ 1.5 मीटर एंड हाइट 1 मीटर। एरिया ऑफ सरफेस टू बी पेंटेड यहाँ एक्स्ट्रा कुछ वर्ड्स आ गए हैं, देख लेंगे, इसको हटा देते हैं। देखेंगे एरिया ऑफ द सरफेस टू बी पेंटेड इज इक्वल टोटल सरफेस ऑफ बॉक्स माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ द बॉक्स। टोटल सरफेस में से बॉटम का जो है एरिया जो है वो माइनस कर देते हैं बेस का एरिया। तो बेस का एरिया L इंटू बी होता है, LB। तो यहाँ पर देखेंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB। वैल्यू सबकी रख देते हैं इज इक्वल टू देख लेंगे 2 इंटू LB 2 इंटू 1.5 प्लस BH 1.5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 माइनस LB 2 इंटू 1 इज इक्वल 2 इंटू 3 प्लस 1.5 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल 2 इंटू 6.5 माइनस 2। 6.5 इंटू 2 इज इक्वल 13 माइनस 2 इज इक्वल 11 मीटर स्क्वायर। हैंस द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल 11 मीटर स्क्वायर। मीन्स रुखसार पेंटेड द टोटल एरिया इज इक्वल 11 मीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Daniel is painting the
Question number 5. Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint 100 meter square of the area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? कह रहा है कि डेनियल एक रूम को पेंट करती है और जिसमें चारों दीवार और छत को पेंट करती है. वॉल्स एंड सीलिंग, दीवार और छत को पेंट करती है जिसकी लेंथ 15 मीटर, ब्रीथ 10 मीटर एंड हाइट 7 मीटर रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है. तो कह रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए पेंट का एक डिब्बा, एक कैन लगता है. तो पूरे रूम को पेंट करने के लिए कितने कैन्स लगेंगे, कितने डिब्बे पेंट का लगेगा? तो देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल हॉल विदाउट बॉटम, टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ बेस. उसी तरह से ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह से 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB, 2 इंटू 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 15 माइनस 15 इंटू 10 इज इक्वल 2 इंटू 150 प्लस 70 प्लस 105 माइनस 150, 2 इंटू 325 माइनस 150, 650 माइनस 150 इज इक्वल 500 मीटर स्क्वायर. टोटल पेंटेड एरिया 500 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ द पेंट इन वन कैन 100 मीटर स्क्वायर. नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड इज इक्वल 500 अपॉन 100 इज इक्वल 5 कैन्स. तो उस रूम को पेंट करने के लिए 5 कैन्स मतलब 5 डिब्बे पेंट का लगेगा. नाउ कोई आप देख रहे हैं, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर alike and how they are different. Which box a larger lateral surface area. कह रहा है कि यहाँ पे 2 फिगर्स दिए हुए हैं, ये किस तरह से एक जैसे हैं और किस तरह से ये डिफर हैं और किसका सरफेस एरिया अधिक होगा. तो देखेंगे दोनों फिगर्स यहाँ पे दिए गए हैं. आप देख रहे हैं, एक सिलेंडर है और दूसरा क्यूब है. तो द टू फिगर्स गिवन आर सिलेंडर एंड क्यूब. बोथ फिगर्स आर अलाइक इन रिस्पेक्ट ऑफ दियर सेम हाइट. दोनों की हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर इसकी भी है, 7 सेंटीमीटर इसकी भी है. तो ये बोथ आर अलाइक रिस्पेक्ट ऑफ देयर सेम हाइट. दोनों की हाइट सेम है. सिलेंडर डायामीटर 1 सेंटीमीटर है, हाइट 7 सेंटीमीटर है. क्यूब लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल 7 सेंटीमीटर. बोथ ऑफ द फिगर्स आर डिफरेंट. डिफरेंट कैसे हैं देखेंगे. तो डिफरेंट इसलिए हैं कि एक सिलेंडर है और दूसरा क्यूब है. पहले तो बोथ द फिगर्स आर डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर शेप्स. एक सिलेंडर है और एक क्यूब है, तो दोनों के शेप जो है वो डिफरेंट है. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, 2 इंटू
22/7 इंटू 7/2 इंटू 7 इज इक्वल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. Lateral surface area of cube 4L square 4 into 7 square 4 into 49 is equal 196 centimeter square. So cube has the larger lateral surface is equal 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो क्यूब का जो है वो लेटरल सरफेस एरिया अधिक है. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 7, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर and height 3 meter is made from a sheet of metal. How many sheets of metal is required? कह रहा है कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक जिसका रेडियस 7 मीटर और हाइट 3 मीटर है, वह एक शीट मेटल शीट से बना हुआ है. हाउ मैनी शीट्स ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड. तो सॉल्यूशन देखेंगे. एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक मीन्स 2 पाई r इंटू h प्लस r. 2 पाई मीन्स 22/7 इंटू 7 इंटू 3 प्लस 7. 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 10. 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 2 44 इंटू 10 जो हो जाएगा वो 440 मीटर स्क्वायर. हेंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शीट इज इक्वल 440 मीटर स्क्वायर. ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए. द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of the rectangular sheet. कह रहा है कि एक हॉलो सिलेंडर है, खाली सिलेंडर जो अंदर से खोखला सिलेंडर है, जिसको हाइट के अकॉर्डिंग काट दिया जाता है और वो रेक्टेंगल बन जाता है. हॉलो सिलेंडर का टोटल लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसको काटने के बाद जो रेक्टेंगल बना है उसकी विड्थ मतलब चौड़ाई 33 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो इसकी आपका पेरीमीटर फाइंड करना है. तो चौड़ाई दिया है तो पहले हम लंबाई फाइंड कर लेंगे और इसके बाद उसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे. देखिए विड्थ दिया हुआ है ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर 33 इज इक्वल 2 पाई r. 33 इज इक्वल 2 इंटू 22/7 इंटू r. r इज इक्वल 33 इंटू 7/2 इंटू 22. इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 21/4 सेंटीमीटर हो जाएगा. r. नाउ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 20 lateral surface area of cylinder 2 pi RH is equal 4224 is equal 2 into
पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21/4 इंटू एच फाइंड कर लेंगे 4224 इंटू 7 इंटू 4/2 इंटू 22 इंटू 21, इसको कैंसिल कर देंगे तो आपका हो जाएगा एच 128 सेंटीमीटर और एच जो है वही लेंथ होगी, तो लेंथ 128 सेंटीमीटर, ब्रीथ 33 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द सीट इज इक्वल टू इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 28 प्लस 33 इज इक्वल 2 इंटू 161 इज इक्वल 322 सेंटीमीटर। Hence the required perimeter is equal 322 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। A road roller takes 750 complete revolution to move once over the level a road. Find the area of road if the diameter of a road roller is 84 सेंटीमीटर and length is 1 मीटर। तो देखेंगे यहाँ पर एक रोड रोलर देख रहे हैं आप लोग, जो रोड को रोल करता है, लेबल करता है। तो कह रहा है कि एक रोड रोलर को 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन, 750 चक्कर लगाता है एक बार रोड को लेबल करने में लिए, समतल करने के लिए एक बार उसको लेबल करने में 750 चक्कर लगाता है। तो फाइंड द एरिया ऑफ रोड, रोड की एरिया आपको फाइंड करना है। तो पहले हम इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे रोड रोलर का, और उसको बाद 750 में मल्टीपल कर देंगे तो टोटल एरिया इसकी आ जाएगी। तो देखेंगे इसका रोड रोलर का डायामीटर दिया है 84 सेंटीमीटर, तो ये इसका रेडियस 42 हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर, और लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, h 1 मीटर है, तो 2 पाई आर एच। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द रोड रोलर 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू 42 इंटू 100, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया गया हम लोगों ने। तो ये हो गया आपका 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू 42 इंटू 100, तो ये हो गया 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ कवर्ड बाय द रोड रोलर इन 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन, 750 रेवोल्यूशन में कितना एरिया कंप्लीट करेगा? तो 26,400 इंटू 750 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल 19 करोड़ 80 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे, इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर। तो रोड का जो एरिया है, हेंस द एरिया ऑफ रोड इज इक्वल 1980 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज की है। अ कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज अ diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. The company placed
places a label around the surface of container as shown in the figure. If the label is placed 2 centimeter from top and bottom, what is the area of the label? लेबल का एरिया आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले डिब्बे का लेटरल एरिया निकाल लेंगे, या इसी का लेटरल एरिया आप निकाल लेंगे लेबल का। टोटल हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया है, और नीचे से 2 सेंटीमीटर और ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ के लेबल लगा हुआ है। तो लेबल का जो हाइट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, और रेडियस जो होगा वही रहेगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका हम निकालते हैं सॉल्यूशन। हेयर r इज इक्वल 14/2 14/2 is equal 7 centimeter. Height of the cylindrical label 20 minus 2 plus 2 is equal 20 minus 4 is equal 16 centimeter. Surface area of cylindrical label is equal to pi RH, 2 into 22/7 into 7 into 16। 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे और मल्टीपल कर लेंगे 2 का 22 में और 16 में। तो ये हो जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हेंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ लेबल इज इक्वल 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन छूटे थे 7.3 के, ये कंप्लीट हो गए हैं। ये कंप्लीट हो गया आपका 7.3, और 7.4 के जो क्वेश्चन छूटे हैं उनको कल नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।